अविस्मृति कृष्णपदारविन्दयो चिणोत्य भद्राणि शमं तनोति च सत्यवत्स शुद्धि परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विरागयुक्तम्। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल भक्ति स्मृति सारे पाप ताप तथा अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाओ, नतरो सुकृत भुंजे बीज ज्यो जन्म जन्म पछिताए। जो भक्तों के चरित्र को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बिठा लेते हैं। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद। यद्यपि वेदों पुराणों आदि सत शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप से वर्णित किए गए हैं। अनेक भक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप से भी संस्कृत आदि भाषाओं में भक्तों के मनोरम चरित्र को प्रस्तुत किया है। तथापि श्री नाभादास जी के भक्तमाल में जिन जिन भक्तों की कथा आई है वह बड़ी ही सरस, कल्याणकारी और मन को आनंदित करने वाली है। उसी भक्तमाल से एक कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। यह कथा करमैती बाई जी की है। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमैती जी का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह हानाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमैती जी की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका हो उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता था। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और जो कातर होकर उस वृंदावन चंद्र को पुकारता है उसे अवश्य ही मार्ग मिल जाता है। करमैती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जबकि सब सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमैती जी के ना मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जी जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोग लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास वे चले गए। राजा ने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे और इनसे ये कहा कि करमैती जी को ढूंढ के लावें। करमैती जी दौड़ी चली जा रही थी और घुड़सवार चारों ओर उन्हें ढूंढ रहे थे। रात्रि भर में कितनी दूर निकल आईं सो उसे पता नहीं। सवेरा होने पर वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास उनको कोई छुपने का स्थान ही नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन उनकी नज़र एक ऊँट पर गई। वह ऊँट मरा पड़ा था और रात्रि में श्रृंगालों ने उसका पेट का भाग खा लिया था। करमैती जी की दृष्टि ऊँट के पेट में बनी कंदरा पर गई। इस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊँट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ती थी। भागकर वह ऊँट के पेट में छुप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने ऊँट की ओर देखा तक नहीं। वहाँ से शीघ्रतापूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमैती जी पर हो रही थी। ऊँट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रहीं।
उस सड़े ऊँट के शरीर की गंध परमात्मा ने उसके लिए सुगंध में बदल दी थी। चौथे दिन वह वहाँ से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमैती जी को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित जी को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा तो वे वृंदावन आए, लेकिन भला वृंदावन में करमैती जी को जानता पहचानता ही कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड पर उन्हें एक वैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमैती जी ध्यान मग्न बैठी हैं। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमैती जी का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया। वे उसे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमैती जी ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रज कुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ, अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी को उसकी भक्ति भाव को देखकर घर वापस लौटना पड़ा। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमैती के दर्शन के लिए वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमैती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमैती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमैती बाई की भक्ति ने एक राजा को भी झुका दिया और उसे अपना भक्त बना लिया। इसी प्रकार भक्तमाल में अनेकानेक भक्तों के पावन चरित्रों का रोचक वर्णन हुआ है। नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं उन सबका वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में है भला? यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्रों का जल पी लेने का विचार करे तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है। भगवत विग्रह या तुलसी दल छोटा हो या बड़ा, सबकी महिमा एक ही जैसी है। उसी प्रकार भगवत भक्तजन छोटे हों या बड़े, सभी अनंत गुणों के कारण महान होते हैं और महिमा वाले होते हैं। आशा है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा करें। धन्यवाद।